हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि का सबसे ज्यादा फंसने वाला सवाल का स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं। ऐसा अप्रोच इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, देख करके मजा आ जाएगा और हार्ड हार्ड क्वेश्चन भाई आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। तो दिल थाम करके बैठिए, शुरू करते हैं फटाफट से बगैर देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका सपना है सरकारी नौकरी का, क्योंकि सपना होगा साकार। हम लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एग्जाम का आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का ये अप्रोच सीखने के बाद क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा और आप सेकंडों में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। आज का पहला सवाल है, श्याम किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 40 रुपया घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है, लाभ या हानि अगर फिक्स हो, लाभ या हानि मेरे भाई अगर फिक्स्ड है इसका परसेंटेज, तो कुछ करना ही नहीं है। प्रतिशत लाभ हानि का जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, इसका मेरे भाई उल्टा सीपी का रेशियो होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है। यानी कि लाभ और हानि का परसेंटेज अगर फिक्स है तो प्रतिशत लाभ या हानि का जो रेशियो आएगा, अनुपात, उसका उल्टा हो जाएगा भाई सीपी, यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात। अब सवाल आप 2 सेकंड में लगा सकते हैं मेरे भाई, करना कुछ भी नहीं है। चलिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हैं और उड़ाते हैं सवाल को। श्याम जो है किसी वस्तु को 30% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों को 40 रुपया घटा दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। परसेंटेज प्रॉफिट पहले 30% था मेरे भाई, अब है 40%। ये रेशियो हो गया। तो अभी बताए हैं तरीका, प्रॉफिट या लॉस फिक्स है मेरे भाई, तो प्रतिशत लाभ हानि होगा उसका उल्टा हो जाएगा सीपी का रेशियो। तो बस यहाँ से सीपी का रेशियो निकालेंगे, यहाँ से तो हो जाएगा 40:30, काटेंगे मेरे भाई, रेशियो आ गया 4:3। अब यहाँ से देखिए दोनों में कितना का डिफरेंस है भाई, 1 का। और सवाल में कह रहा है दोनों में से घटाया गया है 40, 1 का वैल्यू 40 है। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य प्रारंभिक यानी कि 4 का वैल्यू, 1 का 40 है, 4 का निकालेंगे, 40 से गुना करेंगे, 160 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर है। जब ये तरीका आप लगाइएगा सवाल में तो सवाल आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। अमन एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 25 रुपया बढ़ा देता है तो हानि 10% हो जाती है। मूल्य लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई इस बार हानि है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, नियम सेम है। प्रतिशत में लॉस देखिए भाई, पहले लॉस था 20% का, बाद में हो गया है 10, 20:10। इसका पलट देंगे तो सीपी का रेशियो यहां से निकलेगा 10:20। भाई 0 0 कटा, 1:2। पहले 1 था सीपी, अब 2 है, बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया? 1 बढ़ाया गया। सवाल में कहा जा रहा है 25 रुपया का वृद्धि हुआ। भाई 1 का वैल्यू 25 रुपया है। सवाल में यही पूछा जा रहा था, प्रारंभिक बताइए। प्रारंभिक रेशियो 1 है तो 1 का वैल्यू 25 रुपया, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो लाभ रहे या हानि, नियम सेम है, तरीका सेम लगाना है और सवाल को उड़ा देना है सेकंडों में। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 23 रुपया कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 5% ज्यादा होगा। यानी पहले 20 हो रहा था भाई, अब 5% ज्यादा, यानी 25% का प्रॉफिट। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। शानदार सवाल है मेरे भाई। अभी तरीका से अप्रोच सिखाए हैं, यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट देखेंगे मेरे भाई। पहले 20% था, 5% बाद में बढ़ा है, यानी कि अब 25 हो गया। इसका उल्टा भाई सीपी का रेशियो हो जाएगा, यानी सीपी हो जाएगा 25 से 20। अब इसको काट के छोटा करेंगे, 5 25, 5 चौके 20, 5:4। भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में 23 कम कर किया गया है। यहाँ से 5 और 4 में 1 का डिफरेंस है, 1 कम किया गया है। सवाल में कह रहा है 23 कम किया गया तो 1 का वैल्यू 23 है। प्रारंभिक क्रय मूल्य पूछा जा रहा है मेरे भाई, यानी कि सीधे 5 का वैल्यू निकालेंगे
तो 23 को 5 से गुना करेंगे, एक का वैल्यू 23 है तो 5 का कितना होगा, 5 से गुना कर देंगे 115 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से सेकंडों में लगा सकते हैं मेरे भाई। कैसा लगा ये तरीका नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से प्रत्येक में 140 रुपया की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत 19.2% हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है, नियम सेम है मेरे भाई। प्रॉफिट का परसेंटेज देखेंगे, पहले 15% है, फिर बाद में 19.2% है। यहाँ से सीपी का रेशियो निकालेंगे तो परसेंटेज प्रॉफिट का उल्टा लिखना है मेरे भाई और कुछ नहीं करना है। 19.2:15 दशमलव उड़ाइएगा, एगो जीरो नीचे आएगा, इसमें जीरो चिपका देते हैं दशमलव हटा के। अब यहाँ से मेरे भाई 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो 50 बार में, 3 से काटेंगे यहाँ से 3 × 18 64 बार में। भाई यहाँ डिफरेंस देखिए, 64 से 50 कितना कम किया गया है, 14 कम किया गया है। सवाल में कहा जा रहा है जो 140 कम किया गया है, 14 का वैल्यू 140, यानी कि पूछा जा रहा है प्रारंभिक क्रय मूल्य बताइए। तो भाई 64 है तो 14 पर देखिए एक जीरो चिपकाया गया है, तो बस आपको भी एक जीरो चिपकाना है 64 पर, यानी 640 रुपया। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10 से गुना करना है, 14 का वैल्यू भाई 140 है तो एक का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा। 64 का निकालना है प्रारंभिक क्रय मूल्य, 10 से गुना कर दिए 640 रुपया, उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। जबरदस्त तरीका है, समय बचाएगा एग्जाम में भाई, मौखिक लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। सतीश एक वस्तु को 2.5% के लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 30 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ 1.5% हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई। परसेंटेज प्रॉफिट पहले कितना था, 2.5, अब हो गया है 1.5। दोनों का रेशियो लेंगे तो सीपी का रेशियो क्या बताएं भाई, इसका उल्टा होता है, उलट दीजिए 1.5 अनुपात 2.5। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे, दोनों में काटिए 5 से, 5 तिया 15, 5 25। भाई यहाँ से दोनों में देखिए पहले 3 था, अब बढ़ के 5 हो गया। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। सवाल में कहा गया है तो 30 रुपया का वृद्धि किया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में। क्रय मूल्य में भाई यहाँ 2 बढ़ा है, 2 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू निकालेंगे 15 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे। 1 का वैल्यू 15 है, प्रारंभिक क्रय मूल्य निकालना है, 3 का वैल्यू 3 से गुना कर दीजिए, 15 तिया 45 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं सेकंडों में। कैसा लगा ये तरीका कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। सभी दोस्तों को शेयर करिए और बढ़ते हैं हम लोग सीधे अगले सवाल पर। अंकित एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य दोनों को 20 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 40% हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य क्या है। शानदार सवाल है मेरे भाई। लाभ का जो प्रतिशत है यहाँ से पहले मेरे भाई 20% है, बाद में 20 कम किया है तो 40% हो गया है। तो सीपी का रेशियो इसका उल्टा होता है, बस पलट दीजिए 40:20, 20 से काटेंगे 2:1। पहले 2 से 1 का कमी हो गया है। कितना कम किया था सवाल में भाई, 20 रुपया, तो 1 का वैल्यू 20 है। सवाल में पूछा जा रहा है प्रारंभिक बताइए, शुरू वाला। 1 का वैल्यू 20 है, 2 का निकालना है, इसमें गुना कर दीजिए, 20 दूना 40 रुपया। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा आप आसानी से लगा सकते हैं। लाभ और हानि का ये स्मार्ट अप्रोच सीखने के बाद आप क्वेश्चन को मौखिक सॉल्व करिएगा पेपर में, समय भी बचेगा। तो जल्दी से सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। एक दुकानदार एक वस्तु को 16.66% लाभ पर बेचता है। यदि वह लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 40 रुपया कम कर देता है तो लाभ 33.33% हो जाता है। प्रारंभिक लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। लाभ का जो प्रतिशत है सवाल में दिया हुआ है 16.66% और बाद में हो गया है 33.33%। भाई यहाँ से सीपी का रेशियो निकालेंगे, क्रय मूल्य का इसका उल्टा होता है, उलट दीजिए इसको, तो 33.33%, यहाँ पे 16.66%। भाई इसका डबल है तो 2:1 रेशियो में निकल गया आसानी से। सवाल में 40 रुपया कम किया गया था भाई, पहले क्रय मूल्य 2 है, अब 1 है। कितना कम किया गया है, 1 कम किया गया है। सवाल में दिया हुआ है 40 रुपया कम किया है, 1 का वैल्यू 40 है, प्रारंभिक पूछा जा रहा है तो 2 का निकालेंगे, 2 40 से गुना कर देंगे, यानी कि 80 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। लाभ का प्रतिशत 16.66 था, 40 रुपया का कमी कर दिया गया है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में, तब हो गया है 33.33%। कुछ नहीं करना है, इसको पलट दीजिएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य का रेशियो निकल जाएगा,
क्रय मूल्य पहले 2 था, अब 1 है, कितना कमी किया गया है, 1 का कितना पर 40 पर, 1 का वैल्यू 40 हो जाएगा, 2 का निकालना है यानी कि 80 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। मुस्कान एक उत्पाद को 37.5% लाभ पर बेचती है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 90 रुपया बढ़ा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत 15% हो जाता है। मूल्य लागत मूल्य क्या था? शानदार सवाल है मेरे भाई। प्रतिशत लाभ यहाँ से दिया हुआ है, 37.5% था, 90 रुपया बढ़ा दिया गया, अब वो 15% हो गया है। यहाँ से सीपी का रेशियो निकालेंगे मेरे भाई। सीपी का रेशियो कैसे निकलेगा? इसका उल्टा करेंगे, यानी 15:37.5। दशमलव हटाइएगा तो 1 जीरो नीचे में, 1 जीरो इसमें चिपका देते हैं। 75 से काटेंगे 2 बार में, 75 दूनी 150 और 75 पंच है। भाई यहाँ से देखो तो पहले 2 था सीपी, अब 5 है, कितना बढ़ाया गया है? 3 बढ़ाया गया है। सवाल में कहा गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों में बढ़ाया है 90, क्रय मूल्य में 90 बढ़ा है भाई, 3 का वैल्यू 90 है, 2 का वैल्यू निकालना है तो 1 का निकाल 90/3 यानी कि 1 का वैल्यू 30 आ जाएगा। प्रारंभिक पूछा जा रहा है, मूल पूछा जा रहा है, यानी 2 का वैल्यू निकालना है, 30 से गुना करेंगे, 30 दूना 60 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। करना कुछ नहीं था भाई, पहले परसेंटेज प्रॉफिट कितना था? 37.5% था, बाद में 90 रुपया बढ़ा दिया गया तो 15% हो गया। इसको पलट दीजिएगा, सीपी का रेशियो निकल जाएगा आसानी से। सीपी 2 से 5 होगा, कितना बढ़ा है? 3। सवाल में कहा 90 रुपया बढ़ाया गया था, 3 का वैल्यू 90 है, 1 का निकाले 30 आ गया मेरे भाई, तो 2 का कितना हो जाएगा? 60 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। इस टाइप के 2 क्वेश्चन और कर जाते हैं ताकि एकदम डाउट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि सीखने के बाद जब एग्जाम में इस टाइप के सवाल लाभ और हानि से रिलेटेड आपको दिखे तो सेकंडों में उड़ा देना है मौखिक। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आशीष एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 60 रुपया कम कर दिया जाए तो हानि 25% हो जाती है। प्रारंभिक लागत मूल्य क्या था? सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सवाल को उड़ाना है सेकंडों में। इसमें प्रतिशत लॉस दिया हुआ है भाई। ठीक है, पहले 10% था अनुपात, बाद में 25% है। सीपी भाई इसका उल्टा तरीका तो यही सिखाया है, इसको पलट दीजिए, 25:10, 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से कट जाएगा 2 बार में। भाई पहले सीपी था 5, अब 2 है, घट गया, यहाँ से कितना का कमी हुआ है? 3 का। सवाल में दे रखा है जो 60 रुपया कम किया गया है, यहाँ रेशियो में 3 है, रुपया में 60 रुपया कम है। भाई 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 60/3 यानी कि 20 रुपया हो जाएगा। 5 का वैल्यू निकालना है तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, 20 पंचे 100। प्रारंभिक सीपी पूछा जा रहा था, यानी कि 100 रुपया इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा ये क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर उठाना है मेरे भाई, तो आपको गणित में स्पीड बढ़ाना होगा। और स्पीड आता है प्रैक्टिस से। आप चीजों को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना स्पीड आपका बेहतर होगा, और एग्जाम में जब डिस्प्ले पे क्वेश्चन दिखेगा तो आप सेकंडों में लगा सकते हैं। स्पीड को बढ़ाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।